देखो मगर प्यार से सभी ड्राइवर साथियों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। उन्हीं का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में वो भाग ले सकते हैं, अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और उनकी जो बातचीत होगी उनके साथ साथ हम सभी सुनेंगे और हमारे सभी साथी सुनेंगे जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे श्रोता मित्र, और ख़ासकर वो श्रोता मित्र जो ड्राइविंग से जुड़े हुए हैं वो तैयार रहें। अगर वो बात करना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें। हमारा फ़ोन नंबर है 23421309 23421309, दिल्ली का स्टडी कोड 011 23421309 और दिल्ली का स्टडी कोड 011। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार इस स्टूडियो में हो रहा है और मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार। नमस्कार। और हमारे एक साथी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों ना उन्हें बुलाया जाए इस कार्यक्रम में। जी देखो मगर प्यार से। जी देखो मगर प्यार से। हाँ देख रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं ना प्यार से कार्यक्रम को। जी जी जी। हाँ अपना नाम बताइए। जी संजीव कुमार सिंह। संजीव कुमार सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप ये बताएं। जी मैं बक्सर बिहार से बोल रहा हूँ। बक्सर से बोल रहे हैं संजीव कुमार सिंह, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप। जी अभी तो फिलहाल ट्रैक्टर चल रही है, खेतों पे। ट्रैक्टर? यस सर। अच्छा ट्रैक्टर चलाते हैं आप। और आजकल तो ट्रैक्टर जो है बहुत लोग चला रहे हैं, बहुत लोग शौकिया भी चला रहे हैं, और कई लोगों के पास तो इतना समय है कि वो अपने फार्म हाउस में उन्होंने भी ट्रैक्टर खरीद लिया है और वो भी चला रहे हैं। वैसे खेती का मौसम तो है ही। अपना ही है, दो ट्रैक्टर है ना अपना। अच्छा दो ट्रैक्टर है आपका। यस सर यस सर। तो आप दोनों ट्रैक्टर तो एक साथ अपने खेत के लिए तो इस्तेमाल करते नहीं होंगे संजीव। नहीं सर, भाड़े पे चलती है ना सर। भाड़े पे चलती है। जी जी। एक बड़ा भाई मेरा चलाता है और एक मैं चलाता हूँ। तो आप लोग दोनों अपने ट्रैक्टर अपनी खेती के लिए भी प्रयोग करते हैं? जी जी, अपने खेती के लिए भी और दूसरे की भाड़े पे जाती भी है। अच्छा तो अभी मैं भाड़े पे ही लेके चल रहा। अभी आप भाड़े पे ही चला रहे हैं। तो एक दिन अगर आप मान लीजिए खेत की जुताई करते हैं तो क्या उसका रेट रहता है, पूछ सकते हैं आपसे? अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। ये सर यही अपना बीघे के हिसाब से चलता है। इधर 800 रुपये किराया है। अभी क्या है उधर रेट है? 800 850। 800 850। अगर संजीव किसी ने आपसे ट्रैक्टर लिया हुआ है तो वो क्या सोचकर ट्रैक्टर लेगा? क्योंकि जो जुताई का काम है वो तो जो इंसान है वो भी कर सकता है, फिर ये जो इंसानी काम है और मशीनी काम में क्या फर्क हो जाता है? और इंसानी काम में इंसान का पहले पहलों से चलता था, अभी तो ट्रैक्टर आया, प्रोजेक्ट आया, ट्रैक्टर से ही सब काम कर रहे हैं। अच्छा तो ये काम ट्रैक्टर से ही हो रहा है। तो पहले लगता था बैल पावर और अब लग रहा है ट्रैक्टर का हॉर्स पावर। यस सर। हाँ ये तो ये ज्यादा सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है, ये क्या पड़ता है? अरे अभी ये तो महंगा ही पड़ेगा उसका, और इसमें तो बहुत तो फर्क है। डीजल का भी डालो, डीजल का रेट बढ़ेगा। हाँ। इंजन का भी खर्चा है, उसका मोबिल भी है, सब चीज इसमें घिसेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें कम खर्चा है सर, बैलों की गाड़ी में तो कम खर्चा है। उसका क्या है, उनका चारा देना है बस, और कुछ नहीं देना है। चारा पानी दे दीजिए बस, इसके बाद खेतों में लेकर के चलते रहे। और जितना ट्रैक्टर दिन से सारे दिन में निकाल सकते हो उतना बैल से नहीं निकल पाएगा सर। वो बैलगाड़ी जो है, जो बैल से जो हल जो है जुताई होती है, वो बात जो है आएगी नहीं जो ट्रैक्टर में आएगी। यस सर। ट्रैक्टर से हम लोग अपना सुबह 3 बजे भोर में लेके चलता। अभी मैं बंद करूंगा। तो संजीव अभी गांव में क्या हाल है? लोगों ने जानवर पालना छोड़ दिया है और सारे काम अभी ट्रैक्टर से ही हो रहे हैं, मतलब खेती बाड़ी वाले काम। जानवर पालना सर छोड़े नहीं है, जानवर पाल ही रहे हैं, बाकी टोटली काम ट्रैक्टर से ही हो रहा है। अब वो जो बैल से जो ढुलाई या जुताई होती थी वो सारा काम रुक गया है और ट्रैक्टर ही कर रहा है। यस सर, केवल ट्रैक्टर ही। तो ट्रैक्टर से जुताई भी हो जाती है, फसल की कटाई भी हो जाती है। फसल की कटाई के लिए सर अपना लेबर मजदूर है, नहीं तो हार्वेस्टर आती है। अच्छा हार्वेस्टर है, वो भी आप ट्रैक्टर में लगा लेते हैं या हार्वेस्टर अलग मशीन होती है? तो अलग वो आती है ना सर। अभी तो फिटिंग आ रहा है, हार्वेस्टर ट्रैक्टर पे भी फिट हो रहा है। अच्छा, बाकी हम लोग फिटिंग नहीं कराए हैं।
अच्छा, मतलब आप चाहें तो करवा सकते हैं, मतलब एक ट्रैक्टर जो है वो कई काम आ सकता है ना? अभी हमारे पास वो अपना गेहूं काटने का मशीन है, जी जी। थ्रेसर, और ये अपना उसका धान का जो पुआल होता है कुटी काटने के लिए मशीन, वो सब प्रोजेक्ट रखे हैं हम, इसलिए चलती रहती है सारी दिन। एक गाड़ी, एक ट्रैक्टर तो बैठती नहीं है, पूरा सीजन सालों भर चलता रहती है। अच्छा, ट्रैक्टर से कई तरह के काम होते हैं संजीव, जैसे अभी खेती का है मौसम, तो आप खेत की जुताई कर रहे हैं, बाकी ये इसमें अगर ट्रेलर लगा दो तो ये सामान भी ढो सकता है, है ना? और वक्त बे वक्त ये जो है जनरेटर का भी काम करता है, बिजली भी इससे पैदा हो जाती है। सर उसके लिए अपना अल्टरनेटर लगाना पड़ता है, बिजली के लिए अल्टरनेटर लगाना पड़ेगा। अच्छा, बहुत लोग जनरेटर की जगह इस इंजन से भी काम लेते हैं, ऐसा सुना है मैंने, कहीं कहीं देखा भी है। वो जो सर आयसर का जो इंजन आता था ना। अच्छा, खास कंपनी जो आपका नाम ले रहे हैं ना? हाँ सर, आयसर इंजन को बैठा करके वो बैठाते हैं, इससे चक्की वगैरह सब बैठाते हैं आटा पीसने के लिए, उसको बैठाते हैं। तो अभी सर वो सब बंद हो गया, वो चक्की में बैठाने के लिए तो लाइट पे अपना सब मोटर वोटर आ गया सिस्टम, और पहले का सिस्टम नहीं रह गया है। ये तो बहुत मल्टीपर्पज सवारी है और एक शान की सवारी भी मानी जाती है गांव में। यस सर, है ना? तो इसके मेंटेनेंस में क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है संजीव, कुछ बताएंगे? इसका सर अपना डीजल चेक, मोबिल सबसे फर्स्ट में तो मैं सुबह 3 बजे निकालने से, गाड़ी पे चढ़ने से पहले मेरा काम है कि पहले मोबिल इसका चेक करता, पानी रेडी वाटर में पानी चेक करता, उसके बाद डीजल चेक करता, डीजल कम है डीजल डालना, मोबिल कम है मोबिल डालना, इसके बाद फिर जो सर टोटली चक्का, चारों चक्का रिंच लगा करके उसकी बोल्ट देखना ढीला है लूज है, क्योंकि अभी क्या है सर, पानी में चल रही है खेतों में जी, क्योंकि पानी की वजह से वो कभी लोहे का केजबिल जो लगा रहता है टायर के एक्स्ट्रा दो, उसको चेक करना पड़ता है, कभी खुल जाता है जी जी। तो खेतों की किनारी होती है उसमें लड़के ढीला हो जाता है थोड़ा, उसकी वजह से ये हम लोग टाइट कर लेते हैं, क्योंकि 12-1 बजे रात तक चलना पड़ता है, 2 घंटा 3 घंटा गाड़ी को रेस्ट देते हैं हम। मतलब छोटे मोटे मिस्त्री आप भी हैं गाड़ी के? सर हाँ, मतलब इमरजेंसी सर अपना गाड़ी का पंप भी अगर खोलना होता है तो उसमें खोल लेते हैं, अगर बैरिंग भी मारी तो अपने आप खोल करके सेटलमेंट कर लेते हैं, मिस्त्री के पास जाते नहीं है हम लोग जल्दी। अरे आप मान लीजिए मिस्त्री के पास नहीं जाएंगे तो फिर मिस्त्री का रोजगार क्या होगा? सर हम जाते नहीं है ना, जब बड़ा काम होता है, जब बड़ा काम होता है तभी मैं जाता हूँ। बड़ा काम होता है तो मिस्त्री जानते हैं इस बात को कि आप उनके पास तभी आएंगे जब कोई बड़ा काम होगा। यस सर, छोटे मोटे के लिए तो आप ही काफी हैं, है ना? यस हाँ, अपना बैरिंग लगाना होता है सर, इसमें कुछ नहीं करना है, अपना चक्का खोलना, बैरिंग ठोकना, ये साधारण बात होती है सर। लगाने बैरिंग लगाने में क्या सोच, उसके लिए लेके जाएंगे गए मिस्त्री के पास, का खर्चा मेंटेनेंस सब चीज देना पड़ता है। जी जी जी, ये बात तो है। अपने दरवाजे पे वो ला करके सामान, तो आप बहुत कुछ बचा लेते हैं अपनी मेहनत से, है ना? और चूंकि आप जानते हैं तो इसलिए वो बातें आपको आसान लगती हैं, अगर जिन बातों को नहीं जाना जाए तो वही बातें मुश्किल लगती हैं। अच्छा संजय, एक सवाल और, बातें तो आपसे करने की इच्छा और भी है, आप आगे भी फोन कीजिएगा लेकिन जरा सा अंतराल रखें। चलते चलते आपसे ये पूछ लूं कि जो सामान्य गाड़ियां हैं जैसे ट्रक है या जो टैक्सी है, ऑटो है, वहाँ तो हम जो मशीन की जो दक्षता है, एफिशिएंसी है कि भाई माइलेज से नापते हैं कि इतने लीटर में इतने किलोमीटर ये जाती है, तो ट्रैक्टर की जो आप क्षमता है वो कैसे नापते हैं? मतलब 1 लीटर में कितना खेत आप जोत सकते हैं, कुछ इस तरह का आंकड़ा है आपके पास? सर हम लोग इस तरह का आंकड़ा लगाए हैं, 5 लीटर में 1 बीघा खेत जोतते हैं हम लोग। 8 लीटर में? 5 लीटर सर। 5 लीटर में? हाँ, 5-6 लीटर में 1 बीघा खेत जोत लेते हैं। अच्छा खेत के ऊपर सर अगर छोटी छोटी खेत की कियारी हो तो दिक्कत होती है, अगर यही लंबा रहता है तो थोड़ा माइलेज देती है, क्योंकि सर पानी में चलना है तो 1 नंबर में ही चलना है, फुल स्लेटर लेके चलना है, थोड़ा लोड लेती है गाड़ी। अगर छोटी छोटी कियारी होती है तो उसमें ब्रेक का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है तो तेल ज्यादा खाती है। तो मतलब एक अच्छा रोजगार का साधन भी है गांव में ट्रैक्टर अपने पास रखना, है ना? यस सर, यस।
तो और भी कई बातें याद आ रही हैं, ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ याद आ रही हैं जहाँ सिर्फ शायद ट्रैक्टर ही जा सकता है या फिर टैंक ही जा सकता है। अच्छा खासा टैंक जैसा ये व्यवहार करता है, मतलब ये सर किसी भी रास्ते पे चले जाए, है ना। हाँ सर। ट्रैक्टर बड़े काम की सवारी और बड़ी शान की सवारी। ट्रैक्टर सर जहाँ नहीं जाती वहाँ लेकर के जाना। जी जी जी। अभी अभी इन दिनों एक वीडियो चला हुआ है सोशल मीडिया में जहां पहाड़ पर सीढ़ियों पर कुछ एक ट्रैक्टर ले जा रहा है, आपने भी शायद देखा हो। बहरहाल आपसे बात करके अच्छा लगा संजू, आगे भी आप फोन कीजिएगा और शुक्रिया फोन करने के लिए। और अब अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े, उस बीच ये गाना आप सबके लिए। मैं निकला ओ गड्डी लेके, गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली। जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। वो जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। और एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक नजर उसको देखा, बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी। क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी। ओ मैंने देखा एक सपना संग उसके नाम अपना मैं छोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। ओ
गड्डी लेकर निकल जाते हैं हमारा साथी और जो है सबकी सेवा में लग जाते हैं। और गड्डियां भी जो हैं तरह तरह की होती हैं। अभी एक गड्डी की चर्चा इस कार्यक्रम में हुई जिसका नाम है ट्रैक्टर। मल्टीपर्पज़ वो गाड़ी है, कई तरह के काम उससे होते हैं। और एक और अनोखी गड्डी आ रही है इस कार्यक्रम में। उसके जो चालक हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है देखो मेरे प्यार से, ड्राइवर साथियों के लिए ही ये कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम में वो भाग ले सकते हैं। हमें फ़ोन लगा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 23421309, दिल्ली का स्टूडियो कोड 011। और अब बुलाया जाए हमारे अगले साथी को जो अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखो मगर प्यार से, हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताएं और कौन सी गाड़ी आप चलाते हैं ये भी बताएं। मेरा नाम सुरेश कुमार प्रजापति है। सुरेश कुमार प्रजापति जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी थैंक यू सर। मैं यूपी नजीबाबाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। नजीबाबाद बिजनौर। अभी आप कह रहे थे कि कहीं आप और भी कहीं हैं? मुंबई है सर। आप मुंबई में हैं और कौन सी गड्डी आप चलाते हैं? सर जी मैं एक्टिवेटर पोकलैंड मशीन चलाता हूँ। पोकलेन मशीन। अब ये एक देखिए अनोखी गाड़ी, वही मैं अपने साथियों को कह रहा था कि एक अलग तरह की मशीन जो है, अलग तरह की गाड़ी आ रही है। अब जरा इसके बारे में आप बताएं, आप सुरेश के ये इस गाड़ी के बारे में बताएं, ये क्या है? ये आम गाड़ी तो है नहीं, पैसेंजर गाड़ी तो है नहीं, क्या क्या होता है इससे? इससे जैसे कि बिल्डिंग गिराना चाहूँ वो गिर जाती है और अपना नहरों में कचरा वचरा सफा करने के लिए उसमें काम आती है। तो इसके पहिए कुछ अलग तरह के होते हैं। पहिया तो शायद होता ही नहीं है इसका। पहिया नहीं है सर, इसमें चैन है। वो चेन है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था जिस तरह से टैंक भी चलता है शायद उसी तरह से चैन पर, है ना? टैंक वाली चैन बोलते हैं, इसे बोले कि टैंक में जो चैन लगती है सेम वही है। वही सेम है मतलब। तो इसके लिए बहुत सी कोई भी चढ़ाई हो, कोई भी रास्ता हो, वो आसान कठिन नहीं होता है। कोई कठिन नहीं है सर, है ना? तो ऊंची से ऊंची जो है, जो अगर आपको सफाई करनी हो, एक जगह को समतल करना हो, कहीं भी खुदाई करनी हो, जी जी। बड़ी बड़ी नहरें। आपने कौन कौन सी इस तरह से प्रोजेक्ट में काम किया है सुरेश? जी मतलब आपने ऐसा कुछ काम किया हो कि कोई नहर बनाया हो, या अभी आप हाल में आपने क्या क्या काम किया है? मैं साहब सीवर लाइन डाली है और ये नहरों का काम ज्यादा किया हूँ और नोएडा टू आगरा रोड है, इसमें कई जगह रहा हूँ मैं। इसमें जो है कई नहरें भी आपने बनाई हैं। कोई एक नहर आप नाम बताएंगे कहाँ से कहाँ तक? ये बिजनौर बदायूं। अच्छा, उसमें काम किया हूँ। हाँ, और ये आपकी अलीगढ़ हजारी बोलते ना, हजारा नहर। अच्छा, उसमें भी कई जगह काम किया हूँ। जी। तो ये जो सीवरेज का काम होता है सुरेश जी, ये तो बहुत गहरे भी होता है और कई ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पर कि शायद वो वहाँ और कुछ उपाय ही ना हो सिवाय मशीनों के। हाँ जी हाँ। है ना? तो आप जब नीचे खुदाई करते हैं तो कई इस तरह की चीजें भी आपको सामने आती होंगी, क्योंकि कुछ अंदर कुछ तार भी रहता होगा, क्योंकि आजकल बहुत सा मामला अंडरग्राउंड है। मतलब वो तो होता है सर। हाँ, तो उसकी सावधानी आप कैसे रखते हैं? मान लीजिए खुदाई करते करते अगर कुछ ऐसी बात आपको महसूस होती है तो जी। हाथ में ग्लव्स होने चाहिए। और वैसे तो हमारे जो मशीन के गियर बोलते हैं, जिसे लीवर बोलते हैं, हाँ। प्लास्टिक कवर में है। जी। और अपनी सेफ्टी के लिए जूते या चप्पल का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिससे कि नीचे अर्थिंग ना ले, हमें कोई दिक्कत ना आ पाए। बिल्कुल सही कहा सुरेश आपने। और ये कोई साधारण गाड़ी तो होती नहीं है सुरेश, एक खास तरह की ट्रेनिंग की जरूरत इसमें होती होगी। नहीं, हेल्पर इधर का सीख नहीं पड़ती सर, जो ट्रेनिंग वाले वो फेल हो जाते हैं। तो आपने कैसे सीख लिया? आप तो फेल नहीं है, आप तो इसमें सफल हैं। सर जी मैं हेल्पर किया हूँ, कंडक्टर किया हूँ इसकी 2 साल। अच्छा, तो आपने एक तरीके से आप यही कह रहे हैं कि वही तरीका ठीक है कि पहले किसी उस्ताद के शागिर्द बनो, उसके साथ रहो और फिर धीरे धीरे करते करते सीख जाओ।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो इस काम में कुछ खास तरह का की आमदनी होती है, खास तरह की सैलरी इसके लिए मिलती है, या फिर नॉर्मल जो ड्राइवर्स को मिलती है वही यहाँ भी मिलती है सैलरी? नहीं, इसकी सैलरी अलग है सर। इसकी मतलब यहाँ ज्यादा ये स्पेशलाइज्ड काम है ना? हाँ जी, हाँ जी। इसमें जैसे ड्राइवर है वैसे सैलरी है। हाँ, जैसे कि आप हल्का ड्राइवर है, मतलब कुछ नहीं जानता, थोड़ा मोड़ा मिट्टी उठा के उधर से उधर करना, तो अच्छा उसकी सैलरी उस हिसाब से है। जो सब कुछ जानता है उसकी सैलरी उस हिसाब से है। अच्छा अच्छा। तो इसमें जो बनाने का काम होता है वो भी होता है, तोड़ने का काम होता है वो भी होता है वो भी होता है सर। है ना? अब जैसे कई बार ऐसा होता है, कुछ प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं और कुछ चीजें जो हैं कुछ जो मलबे के नीचे कुछ चीजें जो हैं, कुछ कई बार कुछ जान जो है खतरे में पड़ जाती है। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपने उस पे काम किया है जहाँ पे कि आपने कुछ जानें बचाई हों? नहीं, जहाँ ऐसा कहीं नहीं हुआ सर। ऐसा कहीं नहीं हुआ, लेकिन तब भी जो आपने जो काम किया है, जो नहरें बनाई हैं, उससे बहुत सी जिंदगी मिली होगी। और सीवर का काम भी आप करते हैं, तो ये भी मैं एक रोड में पहाड़, उत्तराखंड पहाड़ है, इसमें रोड कटिंग भी किया हूँ। अच्छा। इसमें एक बार ऐसा हुआ था कि ऊपर से बोल्डर आया मशीन की ओर, हम्म। तो बस उसमें ये मान लो कि किस्मत साथ दे गई, जो जान बच गई। लेकिन आपने भी कुछ बुद्धिमानी दिखाई होगी, गाड़ी को कुछ इधर उधर ले गए होंगे और वो जाते जाते मशीन ले जाते उसमें रास्ते में गड्ढा दे दिया। गड्ढा मारने के कारण वो पत्थर दूसरी साइड बदल गया। वाह, जो ये सब जो है वहां पे अपना हुनर दिखाना पड़ता है जी जी जी। है ना? अच्छा, इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती होगी सुरेश जी? मैक्सिमम स्पीड नहीं बता सकते सर, इसे तो छोटा सा बच्चा भाग कर पकड़ लेगा। हाँ, इसको किसी से कंपटीशन तो करनी नहीं है। मतलब इस गाड़ी को अगर कहीं दूर ले जाना हो, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट तक, तब तो फिर दूसरी गाड़ी पे ये सवार होती होगी आपकी गाड़ी? हाँ जी, एक टेलर आता है, टेलर पे सवार होकर तक जाती है। हाँ, तो मतलब ये जो गाड़ी है खुद वहां नहीं जा सकती, बल्कि इसे ले जाया जाता है हाँ, दूसरे का और सहारा अपनी लेना जगह पे पड़ेगा। पहुंच के ये गाड़ी फिर अपना कमाल दिखाती है। जी 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 जी। तो सुरेश जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और एक अनोखी गाड़ी के बारे में आपसे पता चला, जी। और कुछ और जानकारियां मिलेंगी आपसे आपसे बात होती रहेगी। अभी आज आपने फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। और आपने कहा था देशभक्ति गीत आपको बहुत प्रिय है, तो एक देशभक्ति हाँ जी। गीत हम सब के लिए। शुक्रिया फोन करने के लिए। धन्यवाद सर। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। करेंगे, ए वतन तेरे
मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। वतन के लिए जीने का जज्बा इसके हर नागरिक में होना चाहिए और हर नागरिक अपने हिसाब से अपनी क्षमता के हिसाब से देश की सेवा में लगा हुआ है। और उसी तरह से हमारे ये जो ड्राइवर साथी हैं जो गाड़ी से जुड़े हुए हैं, गाड़ी चालन करते हैं, वो अपने तरीके से देश की सेवा करते हैं और उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में वो भाग ले सकते हैं, अपनी बातें हमसे कर सकते हैं, अपने अनुभव हमसे बांट सकते हैं। और इसके लिए हमारा नंबर है 23421309 23421309, दिल्ली का सिटी कोड 011। और ये नंबर ले आया हमारे एक और साथी को और उनकी गाड़ी भी जो है वो भी बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है और बड़े बड़े काम करती है। और अभी एक और साथी जिनसे पहले बात हुई थी उसी तरह की मशीन उनके पास भी है। वो कौन है, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम रियाज अहमद खान बोल रहे हैं। रियाज अहमद खान साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल। लेकिन आप एक मेहरबानी कीजिए, जी सर। आपके पास जो रेडियो जो ऑन है ना, जरा वो बंद कर दीजिए। ठीक, ओके जी सर। देखिए अब बहुत आराम से कितने अच्छे माहौल में अब बात होगी, है ना, वरना आवाज जो है गूंजती हुई फिर से लौट के आती थी। हाँ रियाज, आप भी वही चलाते हैं ना, आप बता रहे थे, बताएं जी सर। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? सर हम एक जी एक्सकवेटर चला रहे हैं, इसको पोकलैन बोलते हैं। एक्सकवेटर जो खुदाई का काम करता है ना? जी एक्सकवेटर जी। हाँ, और ये भी पोकलेन है? जी पोकलैन बोलते हैं। हाँ, ये पोकलेन एक अलग खास तरह का नाम है। ये पोकलेन से क्या समझा जाता है? ये सर पोकलैन का 3 नाम है। एक है जो इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सकवेटर, जो खुदाई का काम। बैको। हाँ जी, उसके बाद हुआ इसका नाम बैको, बैक काम करने वाला, समझे सर? उसमें क्या काम होता है? बैको क्या काम करता है? बैको वही पोकलैन को ही बोलते हैं। अच्छा, जो चैन जो लगाते हैं ना, तो ये बैक काम करते हुए जो है ना, पीछे बैक की तरफ जो है ना काम करते हुए जो है ना, पूरा रजिस्ट्रेशन करते हुए मतलब पीछे जाता है। अच्छा अच्छा जी। और तीसरा, आप कुछ तीसरा बता रहे थे? हाँ, तीसरा ये पोकलैन का नाम है, ये तीसरा पोकलैन हुआ। एक्सकवेटर, बैको और पोकलैन, ये तीनों एक ही मशीन है सर, इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। अच्छा अच्छा, ये जो कंपनी है, ये फ्रांस की कंपनी है। 1927 में इस कंपनी की आधारशिला रखी गई और ये बात आगे बढ़ी और मशीन जो है अभी इंडिया में आई है। एक्सकवेटर जो है शुरू में बना था और इसमें हाइड्रोलिक जो मोटर लगता है ना रियाज? तो हाइड्रोलिक मोटर के बारे में कुछ बताइए, ये मोटर और दूसरे मोटर से कैसे अलग है? ये सर हाइड्रोलिक पंप बोलते हैं इसको, जिसका कैपेसिटी बहुत हार्ड होता है। जैसे इसका जो है 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका हाइड्रोलिक जो है ना पर काम करता है। इसमें इतना पावर होता है कि अगर इसमें ब्रेकर लगा दे तो अच्छे अच्छे पत्थर को जो है तोड़ देते हैं। और बिल्डिंग हो, मतलब बहुत सारे इससे जो है ना
काम लिया जाता है। और हमने पाइपलाइन के काम किए हैं गैमन में, पुंज में, एसआर में, केसेस का स्ट्रैप में, सीएमसी में। ये 5वां कंपनी है हमारा GVPR, जो हम अभी इगतपुरी में है, नासिक इगतपुरी में है सर। हाँ, और अभी आप क्या, अभी कौन सा काम कर रहे हैं आप रियाज? इगतपुरी में यही 6 लेन बन रहा है ना रोड का। अच्छा अच्छा। नागपुर टू मुंबई, नागपुर टू मुंबई सड़क जो परियोजना है उसमें आप जुड़े हुए हैं? जी सर। तो उसमें हम जो है 6 महीने से नाइट ही कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी मशीन भी चला रहे हैं। तो इसमें भी जैसे मैं बात कर रहा था, हमारे एक और साथी अभी बात कर रहे थे, सुरेश जी, खास तरह की ट्रेनिंग जो है उनसे इसमें आवश्यकता होती है। आपको ट्रेनिंग कहाँ से मिली रियाज? ये सर हम जो है एक 2003 में जो है सीखे थे वेस्ट बंगाल में। जी तो उधर ही सीखे थे। एक प्राइवेट एक ऑपरेटर था, हाँ। उसी से जो है सर सीखे थे और बहुत मुश्किल उठा के सीखे थे। उस टाइम में जो है सर जल्दी कोई पोकलाइन छूने के लिए नहीं देता था और हमने उस्ताद का बहुत सेवा की है। अरुण नाम था उसका। जी। और काफी सेवा करने के बाद जो है लमसम साल भर के बाद जो है ना हमको काम सिखा दिए वो उस्ताद। और आज उसी उस्ताद का देन है जो हम अपने परिवार को जो है ना घर संसार चला रहे हैं। क्या बात है, इतने सम्मान के साथ अपने उस्ताद को आप याद कर रहे हैं, ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। उस्ताद तो एक बाप के बाद जो बोलते हैं उस्ताद दूसरा होता है साहब। क्या बात है, क्या बात है। और आपने वहाँ शागिर्दी की है, वहाँ पे आपने सीखा है और एक तरीके से गुरु शिष्य परंपरा ऐसे कामों में होती है ना, जैसे बहुत से क्षेत्र में अभी भी ये परंपरा चल रही है। जी सर, जी। तो आप खुद उस्ताद हो गए हैं रियाज, 2006 से आप चला रहे हैं, 14 साल हो गया। जी। आपने कितने चेलों को तैयार कर दिया? 8 से 10 जो है एकदम कंटिन्यू जो है बेहतरीन विदेश में चल रहा है मेरा हेल्पर। अच्छा, वाह जी, क्या बात है, क्या बात है। तो वो भी आपको ऐसे याद करते होंगे कि हमारा एक उस्ताद हैं रियाज, उनसे हमने सीखा और उनकी बदौलत हमारा परिवार चल रहा है ना। जी सर। देखिए कितनी भारी मशीन काम करते हैं, चलाते हैं आप, और कितनी पत्थरों का तोड़ते हैं, लेकिन आपकी बातें जो हैं, पत्थर दिल भी अगर सुन रहा होगा अभी तो वो भी पिघल गया होगा, है ना। आपसे अच्छा लग रहा है बात करके। भी लगता है ये बॉक्स और ब्रेकर जो होता है ना सर, उससे पत्थर तोड़ते हैं। या बिल्डिंग पे जो है, जैसे हमने सऊदी में ताइफ में काम किए थे जी, विदेश रिटर्न है, तो उसमें जो है 8 महला 10 महला पे जो है ना सर क्रेन से जो है पोकलैन को जो है ना जो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाता था। अच्छा। और उसके बाद जो है ना उसमें दगाग लगता, तो उससे जो बिल्डिंग तोड़ते नीचे आते ना सर, तो रोड पे जो चलने वाला जो गाड़ी सब जो होता ना, वो खड़ा होके देखता, जब बिल्डिंग थोड़ा हल्का हिलता उलता अगर, तो खड़ा होके देखता कि ये कब गिरेगा ऐसा। लेकिन ये तो सर एक कला है, और ये बोलते ना कि ये एक एक्सपीरियंस है जो इंसान, हर कोई बिल्डिंग लाइन को नहीं तोड़ सकता है। जी। इसमें जो है काफी सीखना पड़ता है। तो यही, हालांकि ये चलाना एकदम इजी आसान है, लेकिन वही है तरीका, इसको कौन सा काम किस तरीके से करना चाहिए। पहले अपना सेफ्टी, दूसरा मशीन का। देखने में आसान लगता है, ये नहीं कि सिर्फ यूं ही तोड़ दो, इतनी आसानी से नहीं होता, इसमें भी एक कला चाहिए, है ना? जी, बहुत कला है सर हर काम में। ये जी। माटी खन लिए वो तरीका नहीं है। एक लोबेट पे जैसे टेलर पे चढ़ा के जो है कहूँ भी ले जाते हैं। जी। तो एक टेलर पे भी चढ़ाने के लिए सर उसमें जो है बहुत रिस्क होता है। जैसे 6 फीट का टेलर पहले आता था जी, तो अब तो हिप्पो टेलर आ गया है, अब दिक्कत नहीं है। पहले 6 फीट का जो टेलर हाइट वाला आता था ना, उसमें रिस्क था जी, लमसम जो है दोनों तरफ चैन जो है अपना वो निकल जाता था बाहर, और नीचे एक हेल्पर रहता था वो बताने के लिए, यहाँ उस्ताद आओ थोड़ा दाएं बाएं हुआ, वो पलटी मार दिया ऐसा। तो वो ऑपरेटर नहीं, जो नीचे बताने वाला मेन ऑपरेटर वो था। तो कोई भी हेल्पर जो होता है सर, वो हेल्पर के डायरेक्शन पे जो है कहा कि टेलर दिखता नहीं है, इतना मशीन चौड़ा होता है कि जो टेलर दिखता नहीं है, तो एक हेल्पर के कारण जो है ना नीचे मशीन उतारते हैं या चढ़ाते हैं। तो यहाँ भी एक तरीके से टीम काम करती है, जिसमें एक लीडर होता है और बाकी जो है उसके फॉलोअर भी होते हैं, और दोनों सब मिलकर काम करते हैं, है ना? जी। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो
आपको लगता है कि महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन शायद उनका कहीं चर्चा नहीं होता, उनकी कहीं बात नहीं होती। कुछ ऐसा ही काम शायद आप लोगों का है। जब एक सड़क बन जाती है तो शायद उसमें रियाज अहमद खान का बोर्ड ना लगा हो, लेकिन काम करके आपको बहुत संतुष्टि मिलती है। रियाज जी सर। कभी आपको ऐसा लगा कि देखो ये सड़क हमने बनाई थी और इसी सड़क पे आज कितने लोग चल रहे हैं? हाँ सर, ऐसा होता है ना, फील होता है। क्या होता है कि अभी जो है, जैसे अभी हम रास्ता बना रहे हैं, ये रोड जो तैयार हो रहा है, तो ये मतलब वो जब एस्फल्ट जब तैयार हो जाता है तो उस टाइम जो है ना हम लोग को चलने का मौका नहीं रहता है, समझे? उस समय आप किसी और प्रोजेक्ट पे लगे रहते हैं ना? जी 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 जी। ये अभी जो है जैसे अभी जो है खड्डे में चलना, एकदम पूरा धूल धक्कर खाना, तो अभी जो है जब ये तैयार हो जाता है तो फिर जो है कोई भी दूसरे जो है भाई लोग जो है इसका आनंद लेते हैं और तब तक हम लोग का ट्रांसफर हो जाता है। ये भी एक बड़े दिल वाले इंसान की बात है कि वो काम दूसरों के लिए, उसने पेड़ लगाए, वो फल खा रहा है और आप अगला पेड़ लगाने के लिए आगे बढ़ गए। तो समय थोड़ा अभी कम है रियाज, फिर आपसे बात होती अच्छा लगता। आपने जाने कहाँ गए वो दिन की बात की थी, एक झलक उसकी, फिर आगे फिर अगले कार्यक्रम में बात करेंगे आपसे। शुक्रिया फोन करने के लिए, जरा गैप देकर फोन कीजिएगा। ओके सर, शुक्रिया, नमस्कार सर। शायद झलक के लिए भी समय अभी नहीं है साथियों, लेकिन कार्यक्रम में हमारे साथियों से बात करके बड़ा अच्छा लगा। नई नई मशीनों के बारे में हमने जाना। देखो मगर प्यार से मैं आज इतना ही। कार्यक्रम से अपने दोस्त अनिल कुमार को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।